नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मध्यकालीन इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पूर्व जो है वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंध पर जो अरब आक्रमण करते हैं तो उसके बारे में हम लोगों ने पूरा इतिहास देखा था। आज हम लोग महमूद गजनवी का आक्रमण देखेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है। तो जो अरब आक्रमण किए थे भारत पे, वो सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाए थे, उनकी सत्ता स्थायी नहीं हो पाई थी। लेकिन भारत में तुर्कों ने जो है स्थायी सत्ता की स्थापना की। तुर्क जो है पश्चिमी चीन के आसपास के जो है जहाँ पर वर्तमान में कजाकिस्तान तजाकिस्तान वगैरह है, यहीं के निवासी थे। ये वीर थे, साहसी थे, लड़ाकू थे और उस समय में तत्काल में ही इन्होंने क्या किया था, इस्लाम ग्रहण किया था, इसलिए बहुत उग्र थे, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे कैसे महमूद गजनवी से पूर्व का इतिहास देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो 9वीं शताब्दी में जो है ईरान खुरासान पर जो है किसका शासन कर रहा था, समानी शासक कर रहे थे, है ना। इन्हीं समानी शासक थे, इनमें जो है अब्दुल मलिक एक शासक था, अब्दुल मलिक। इसका दास कौन बना, अलप्तगीन। ये अलप्तगीन तुर्क था, ठीक है। ये जो है तुर्क दास जो है बना अब्दुल मलिक का। अलप्तगीन ने ही बाद में जब अब्दुल मलिक की जो है सत्ता जो है इनका जो है ह्रास हुआ, इनका सत्ता का धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे अब्दुल मलिक, इनका साम्राज्य गिरने लगा, पतन की ओर गया। तो उस पर जो है अलप्तगीन ने गजनी में जो है अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अलप्तगीन ने कहाँ पर, गजनी में। गजनी वर्तमान में कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में वर्तमान में गजनी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। तो गजनी में ही अलप्तगीन ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अलप्तगीन के बाद इसहाक, बलक्तगीन और पिराई हुए, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए हुए। उसके बाद आता है सुबुक्तगीन। ये कौन था, ये अलप्तगीन का दास था, बाद में फिर दामाद बन गया। तो जो सुबुक्तगीन था यह किसका दास था, अलप्तगीन का दास था। इसी सुबुक्तगीन के जो है दो बेटे थे, महमूद और इस्माइल, है ना। महमूद और इस्माइल। बाद में महमूद ने ही इस्माइल को हरा दिया और गद्दी कब्जा कर ली। तो गजनी का कौन शासक बन गया, महमूद। तो जब महमूद गद्दी पर बैठा तो सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, सुल्तान की। और महमूद जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला था, है ना। विद्वान इसे मानते हैं कि महमूद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। उसके बाद क्या होता है कि महमूद ने जब सुल्तान की उपाधि धारण की और बगदाद के जो खलीफा थे, जो आप लोगों को खलीफा बताया गया था, तो जो बगदाद के खलीफा थे उन खलीफाओं से किसकी जो है उपाधि जो है ग्रहण की, यमीन उद्दौला। ये बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने क्या किया कि महमूद जो गजनवी को यमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत ये दो उपाधियां दी। तो इसी यमीन की वजह से इस जो है गजनी वंश को यमीनी वंश भी कहा जाता है। कौन वंश कहा जाता है, यमीनी वंश, है ना। तो बगदाद के खलीफा से जो है महमूद गजनवी को दो उपाधियां मिली, कौन कौन, यमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत, है ना। अब देखते हैं कि अब इन उपाधियों के बाद जब खलीफा से ये उपाधियां मिली तो महमूद गजनवी ने प्रण किया, निश्चय किया कि हम जो है प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि उसके मन में क्या था या क्या क्या कारण थे कि उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो आक्रमण का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य महमूद गजनवी का था धन लूटना और जो जहाँ पे गजनी में जो है मध्य एशिया में अपना पूरा जो है साम्राज्य का विस्तार करना। और उसका दरबारी इतिहासकार जो उतबी था वो कहता है कि महमूद का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में प्रोफेसर हबीब साहब ने भी इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि चूंकि इस्लाम में लूटपाट करना जो है अनैतिक काम माना जाता है, इसलिए जो है उसने क्या किया कि अपने इस लूटपाट के कार्य को एक धर्म का आवरण दे दिया कि नहीं, हम जो है जा रहे हैं इस्लाम का प्रचार करने, है ना। लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही था, धन को लूटना, है ना।
तो आइए देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे, ऐसा फैसला लिया था। तो जो है उसने 17 बार आक्रमण किए। हेनरी इलियट कहते हैं कि इसने 17 बार आक्रमण किया, 1000 से जो है 1027 ईस्वी तक, है ना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो आक्रमण है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है। तो दूसरा आक्रमण उसका कब हुआ? 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध, और यहाँ की राजधानी जो बैहिंद थी, क्या थी यहाँ की राजधानी? जयपाल की राजधानी जो बैहिंद और उद्भानपुर थी, यहाँ पर उसने आक्रमण किया और इसको पराजित किया। ठीक है। फिर 12वां आक्रमण कहाँ किया? 1018 में मथुरा पर किया। ठीक है। 13वां आक्रमण हुआ था कन्नौज पे। 15वां आक्रमण कहाँ पे किया था? पंजाब में। तो पंजाब में उसने घुड़सवार तथा नंदी के सिक्के, ये पहले से चल रहे थे, इसी को स्वीकार कर लिया। घुड़सवार और नंदी के सिक्के को स्वीकार कर लिया और उस पर संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में आव्यक्त मेकम अवतार महमूद लेख खुदवाया। सिक्कों पर क्या? संस्कृत भाषा में क्या लेख खुदवाया? आव्यक्त मेकम अवतार महमूद। ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? 16वां आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है ना। 1025-26 पे आक्रमण किया। वहाँ का शासक भीमदेव था। कौन था? भीमदेव। ये भाग गया और उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ठीक है। बहुत अकूत संपत्ति भी पाई थी। उसकी सेना में एक प्रश्न एक बार ये पूछा गया कि उसकी सेना में कौन कौन थे? तो उसकी सेना में अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे और हिंदू थे। हिंदू भी उसकी सेना में थे, क्योंकि अगर हिंदू मिल जाता है तो लोग तुरंत वही टिक कर देते हैं कि जो है हिंदू नहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं है। उसकी सेना में अरब भी थे, तुर्क भी थे, अफगान भी थे और हिंदू भी थे। ठीक है। कुछ जो है महमूद गजनवी के जो इतिहासकार हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी रचनाएं की हैं। देखिए महमूद गजनवी का जैसे दरबारी इतिहासकार कौन है? उतबी है। इसने क्या लिखा? किताब उल यमनी और तारीख ए यमनी। कौन कौन सी? किताब उल यमनी और तारीख ए यमनी। दूसरा कौन है? अलबरूनी है। किताब उल हिंद लिखा है। किताब उल हिंद आपको बता ही चुका हूँ कि अरबी भाषा में है ना, अरबी में है। उसके बाद उसका एक दरबारी इतिहासकार था फिरदौसी। फिरदौसी ने किसकी रचना की? शाहनामा की, है ना। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि फिरदौसी ने किसकी रचना की? शाहनामा की। और शाहनामा की रचना इसने किस भाषा में की? फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में रचना करने वाला पहला था। इसी ने शुरुआत की फारसी भाषा में जो है लेखन की। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो महमूद गजनवी का आक्रमण था उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है, और इसको एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब हैं जो, और आक्रमण का उद्देश्य क्या था और इनकी किताबें जो हैं। ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।